अदर वीडियो। सो जैसा कि आपको पता है कि कल आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ एंड वन शॉट वीडियो भी डाल चुका हूँ। सो जाके प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं एंड ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको, जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप जाके इसको देखिए वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन है, जो मतलब मैं यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दूंगा एंड कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा, जो कि मतलब पूछे ही जाते हैं इस एग्जाम पे, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस वाटर एंड हाउ इट इज डिफरेंशिएट, गिव सुटेबल एग्जांपल। सो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि टेम्पररी एंड परमानेंट वाटर हार्डनेस क्या होती है और इनके बीच में, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड इसका आंसर भी मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा एंड इसका आप आंसर भी देख सकते हैं। एंड आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, इसका मतलब टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, इसको डिफाइन करना है एंड आपका जो डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस है, सो इसको भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड दूसरा है हमारा जो लाइम सोडा प्रोसेस है, आपको लाइम सोडा प्रोसेस करके ही जाना है, क्योंकि यार लाइम सोडा प्रोसेस पिछली बार नहीं पूछा गया था दिसंबर 2024 में। सो इस बार बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लाइम सोडा प्रोसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, सो अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्केल एंड स्लज। एंड जैसा कि आप लोग आंसर देख ही रहे होंगे कि मैंने आपको एक स्केल एंड स्लज के बारे में बताया। जो हमारा स्केल होता है वो हार्ड होता है एंड ये क्या करता है कि ये इसका जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है एंड ये ओवर हीटिंग की वजह वजह से बॉयलर को डैमेज कर देता है। एंड जो स्लज होता है ये सॉफ्ट होता है एंड ये लूजेस होता है एंड इसमें जो सब्सटेंस मतलब बनते हैं वो क्या बनते हैं, MgCl2 और MgCO3। यूजुअली ये मतलब कूलर के पार्ट्स ऑफ द बॉयलर के, कूलर्स के पार्ट में आप काई समझ सकते हो जो मतलब ग्रीन टाइप का लग जाता है, ये इससे रिलेटेड। सो आपका शॉर्ट नोट भी आपको कर लेना एंड अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक। एंड अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग विथ नीट डायग्राम। सो यहाँ पे मैंने जो आयन एक्सचेंज की प्रोसेस है जिसको हम वाटर सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, सो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब आयन का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, आयन एक्सचेंज रीजन एंड horizon आर यूज टू एक्सचेंज आयंस इन हार्ड वाटर। एंड ये बहुत सारी चीज़ों, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, H++OH को अगर आप मतलब इनके आयन एक्सचेंज करोगे तो क्या बनेगा, H2O, इट मीन्स प्योर वाटर बनेगा। सो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है एंड इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम भी आपको करना है, क्योंकि पेपर में नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ पूछा जाता है। एंड आयन एक्सचेंज से आप जितना भी पढ़ सकते हो, एंड आयन एक्सचेंज को वाटर सॉफ्टनिंग मेथड भी बोला जाता है। सो प्लीज़ इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। सो अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बॉयलर ट्रबल्स, हाउ दे आर कॉज्ड, सजेस्ट स्टेप फॉर मिनिमाइजिंग द बॉयलर ट्रबल। तो देखो जो बॉयलर ट्रबल्स है एंड इसके जो टाइप एंड कॉज है, वो सबसे पहले क्या है, प्रीमिंग एंड फोमिंग। ये प्रीमिंग एंड फोमिंग क्या होता है, ड्यू टू हाई डिजॉल्व सॉलिड्स एंड लीड्स टू वाटर कैरी ओवर। सो प्रीमिंग एंड फोमिंग एक कॉज हो सकता है, फिर स्केलिंग हो सकता है, ये कॉज्ड बाय CaSO4 होता है, मतलब ओवर हीटिंग एंड इफिशियंसी के द्वारा। एंड स्लज फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू MG सॉल्ट्स एंड कोरोजन हो सकता है, कोरोजन मतलब जंग समझ लो। एंड प्रिवेंशन क्या है, इसको यूज ऑफ सॉफ्ट यूज करो सॉफ्ट वाटर एंड ऑक्सीजन सर्विलेंसेस लाइक हाइड्रोजन एंड रेगुलर क्लीनिंग एंड ब्लो डाउन। पीएच कंट्रोल करना पड़ता है केमिकल क्लोजिंग के लिए, ठीक है। सो आपको जो कि बॉयलर ट्रबल से रिलेटेड जो भी कॉज एंड प्रिवेंशन है वो आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड बॉयलर इफिशियंसी के भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैंने बॉयलर इफिशियंसी का आज सुबह ही वीडियो अपलोड किया है, सो प्लीज़ आप जाके देखिए एंड उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया बॉयलर ट्रबल्स। अब हम मूव करेंगे अपने जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, जो कि है, एंड जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन अबाउट फ्लैश एंड पावर पॉइंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको भी कर लीजिएगा। ये लुब्रिकेंट यूनिट से यूनिट नंबर थर्ड। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसको भी कर लीजिएगा। एंड नाउ अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की तरफ, जो कि है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड हाउ डज it take place, describe the mechanism of oxidation corrosion। तो ऑक्सीडेशन corrosion के बारे में अपन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना। सो मैं अभी आपको इसका आंसर दिखाता हूँ।
सो आपकी स्क्रीन के सामने होगा जो कि हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है एंड इसका मैं आंसर लेके आ गया हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा ऑक्सीडेशन क्रोधन है ये क्यों होता है। जो मतलब व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो एयर और वाटर मिलती है, सो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, मेटल मेटल क्या है, एम, सो इसका फॉर्मेशन को एम की पावर एन प्लस एन ई निगेटिव हो गया, ओ टू प्लस फोर ई निगेटिव प्लस टू एच टू ओ, से ये क्या बन गया, फोर एच ओ निगेटिव। सो मेटल प्लस ओ टू मेटल ऑक्साइड हो गया। एंड हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका और है, वो है वाटर लाइन क्रोजन एंड गैल्वेनिक क्रोजन। सो ये क्या है, वाटर लाइन क्रोजन क्या होता है, ये अकर्स जस्ट ब्लो वाटर लेवल्स इन टैंक्स और बॉयलर डिफरेंशियल एरिसेशन। सो ये टैंक्स में होता है एंड बॉयलर पे होता है वाटर लाइन क्रोजन। एंड गैल्वेनिक क्रोजन क्या है, ये टू डिफरेंट मेटल्स इन कांटेक्ट, मतलब दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स अगर कांटेक्ट में आते हैं जैसे आयरन एंड कॉपर, सो ये फॉर्म होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ हमारा जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा, एंड जो एक्स लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट पोलराइजेबिलिटी। एंड इसी के और मैं राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरिएशन ऑन ग्रुप और पीरियड। सो देखो पीरियड्स हैं इसमें, सो मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा ये 8th नंबर का क्वेश्चन है पोलराइजेबिलिटी, ये क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम्स और आयंस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब इंक्रीज विथ ये लार्ज करता है एटॉमिक साइज, हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन है ये क्या है, अक्रॉस पीरियड, डाउन ग्रुप, हाईएस्ट होता है एंड लोवेस्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अक्रॉस पीरियड क्यों होता है, ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज, और डाउन ग्रुप क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको भी कर लीजिएगा। एंड इसमें दो क्वेश्चन है, पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी। सो देखो अब 8 क्वेश्चन हो गए एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट लिखे हैं, जैसे जो कि कंडक्टिंग पॉलीमर। सो पॉलीमर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स, एग्जांपल क्या है इसका, पॉली एनिलीन एंड पॉलीप्रोपेलर। ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है। एंड इसमें मैंने मतलब आपको जितने भी शॉर्ट नोट मिल जाए आप मतलब मेरे यहाँ से देखो या मेरी वन शॉट वीडियो पे देख लो जाके, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है उससे देख लो। लेकिन आपको जहाँ से भी वन शॉट मिलते हैं, चाहे आपके पी वाई क्यूज़ हो, सो प्लीज़ आप पी वाई क्यू से भी अपने वन शॉट, मतलब ये क्या बोलते हैं इनको, सॉरी, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स आते हैं, सो प्लीज़ आप इनको भी करिए। एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो हमारा जो सेकंड होने वाला है, सेकंड है हमारा एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। सो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से डिस्टेंस, कहाँ से, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, वो क्या होती है, एटॉमिक साइज होती है। एंड आयोनिक साइज क्या होती है, कैटिशन एटम, कैटायन एनायन, उस कैटायन एटम एंड एनायन। सो ये होता है हमारा आयोनिक साइज। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसका मतलब मैंने बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया, बट आप इसको बहुत अच्छे से अपने वे पे पढ़ लीजिएगा कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज क्या होता है, क्योंकि ये पिछली बार 2024 में दिसंबर के पेपर में पूछा गया था केमिस्ट्री के। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंड मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोना है। सो ये सिंथेटिक रबर की तरह होता है, जो हम रबर यूज़ करते हैं इसका यूज़ किया जाता है टायर्स में और फुटवेयर में। सो ये भी बहुत कई बार पूछा गया है कि बोना है इसके इस काम के लिए आता है। एंड ये मेनली इस कभी कभार तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, बट स्पेशली ये शॉर्ट नोट्स के लिए ही बना है। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड बोना एस पूछा पूछा जाता है। सो अब हमारे पास आती है कि जो कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है, एंड जो है नायलॉन 66। सो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने ही होगा। सो ये हमारा लास्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, नायलॉन 66। एंड इसका यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स एंड रोप्स पे और गैर्स पे। सो इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन या राइट ऐसा कुछ करके आ जाता है, एक्सप्लेन नायलॉन 66, नहीं तो बेसिकली ये ऑलवेज किस पे आया है, राइट शॉर्ट नोट पे आया। सो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। सो ये मेरी साइड से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एंड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम क्या है कि भाई आपको पूरी वीडियो देखना है, ठीक है, मतलब ये पूरी वीडियो देखिए। इसके बाद अगर आप
पास बस होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर आप मतलब अच्छा स्कोर करना चाहते हो सो प्लीज़ आप लोग जो मेरा इम्पोर्टेंट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, इम्पोर्टेंट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के हैं, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं एंड उसका उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। एंड आप इन दोनों को करके आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, 60+ मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड बाकी यही है कि वन शॉट वीडियो डले हुए हैं एंड मैंने बॉयलर एफिशिएंसी का वीडियो भी आज अपलोड किया, सो प्लीज़ आप लोग जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ एंड आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता सो प्लीज़ मेरे को बताएं। एंड आपको कोई भी डिमांड हो या कोई आपसे आपकी रिक्वायरमेंट हो कि भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा, सो मैं आपकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करूँगा, सो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा। एंड बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं और एक बात और बोलूँगा वीडियो एंड करने से पहले, बॉयलर एफिशिएंसी एंड स्केल फॉर्मेशन का जाके वीडियो देख लीजिएगा एंड बाकी शॉर्ट शॉर्ट नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।